कैमरा बंद करो, उसको बोलो कैमरा बंद करो। अच्छा, कैमरा तो उधर चल रहा था। खासकर मुसलमान ऐसी कभी गलती नहीं करेगा। इसमें वाले भी तो मुसलमान ही थे, कह रहे थे कि हम तो चुन चुन के हिंदुओं को मारने आए हैं। तो कश्मीरी ही पिसता है हर वक्त। कि हर कोई कश्मीरी आतंकवादी नहीं है, हर किसी कश्मीरी को दहशतगर्द की नज़र से मत देखा जाए। कसूर अगर मेरा मुझे सजा दो। हमारे होटल वाले देखिए, हमारे होटल वाले बेकार हैं। आज हमारा ट्रांसपोर्ट रो रहा है यहाँ पे। हमारे घोड़े वाले पहलगाम में टूरिस्ट प्लेस पे जहाँ पे कोई घोड़े वाले हैं वो रो रहे हैं, तो इसलिए हमारा बिजनेस भी ठप हो गया है। हम कश्मीरी लोग जो हैं, हम अपने कश्मीरियत को जिंदा रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। मेहमान नवाजी में हम अल्हम्दुलिल्लाह पहले से अच्छे थे और आइंदे भी इंशाल्लाह हम अच्छे ही रहेंगे। पहलगाम की घटना हुई, उसके बारे में कुछ पता नहीं हमको, नहीं पता है हमको। अपने काम से मतलब है, अपने काम से हैं बस। तो कैसी कार्रवाई होनी चाहिए उनकी? मुझे नहीं पता है यार। हम लोकल कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में। कश्मीरी हैं, आप क्या सोचते हैं इस घटना को लेकर? तो जी, क्या नाम है आप भाई साहब आपका? कुछ नहीं बोलेंगे। ठीक हैं आप? ठीक है। क्या कहना चाहेंगे इस घटना को लेकर के? घटना दुखद था। दुखद है। हाँ, यहाँ लोग बोलने को राजी नहीं हैं। तो अभी इस वक्त पहुंचा हुआ हूँ मैं त्राल में, और त्राल के लोग पहलगांव की घटना को लेकर के क्या कहते हैं, क्योंकि त्राल के बगल में ही एक घासीपुरा गांव था, उसका आमिर नज़ीर के घर पर सेना की बड़ी कार्रवाई हुई। 1 साल पहले वो कहीं ना कहीं वो आतंकवादी संगठन से जुड़ा था। तो आज यहाँ के लोग क्या सोच रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे। तो क्या सोच रहे हैं त्राल के लोग? जी, क्या नाम है आपका? इसको पूछो। आप बताइए। आप ये लमनदार है यार। तो तो क्या बोलो कहना कैमरा चाहेंगे? बंद करो, उसको बोलो कैमरा बंद करो। अच्छा, कैमरा तो उधर चल रहा था। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अशरफ। कैसी चल रही है दुकानदारी? हाँ, ठीक ठाक चल रही है। हाँ। तो क्या कहना चाहेंगे जो पहलगांव की घटना हुई? उसके बारे में कुछ पता नहीं हमको, नहीं पता है हमको। अभी यहीं पर एक काम से है, हमें काम से मतलब है, अपने काम से हैं बस, और कुछ नहीं। त्राल का ही था, उस पे हमें वो नहीं जानते हैं, हमें पता नहीं है। हाँ, हमें पता नहीं है। पता नहीं है। नहीं है, तो कैसी कार्रवाई होनी चाहिए उनकी? मुझे नहीं पता है यार। नहीं पता है। जी अंकल, क्या नाम है आपका? आप त्राल से ही हैं? यहाँ लोग बोलने को राजी नहीं हैं और भी लोगों से बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? गुज़ार अहमद। कैसा है मौसम, कैसे हालचाल है आपके? जैसे आपको लग रहे हैं बढ़िया है। बढ़िया है। अच्छा, पहलगांव की घटना को लेकर के क्या कहना चाहिए? इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। क्यों? NIA इसकी खोज कर रही है अभी, तो उन्हीं को अच्छी खासी पता होगी। हम लोकल कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में। तो जैसा कि त्राल का ही एक आमिर नज़ीर नाम सामने आया कि आतंकवादी संगठन में 1 साल पहले शामिल हो गया था। सेना ने बड़ी कार्रवाई की यहाँ पर घासीपुरा गाँव में। कार्रवाई तो की है, लेकिन ये गवर्नमेंट का काम है, लोकल लोग कुछ भी नहीं कह सकते हैं। बस गवर्नमेंट का काम है। इसके पीछे जो एजेंसी लगी हैं वो उसकी खोज निकाल रही हैं, वो अच्छे खासे से जानते हैं। आम नागरिक इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। बिल्कुल। अगर पाकिस्तान का कहीं ना कहीं नाम आ रहा है कि उन्होंने आतंकवादी संगठनों को भेजते हैं और ऐसी कश्मीर में दहशत फैलाने का काम करते हैं, तो पाकिस्तान के लिए क्या कहना चाहेंगे, कैसे का जवाब देना चाहिए? गवर्नमेंट को चाहिए कि वो अच्छे खासे इंटरनेशनल लेवल पे इसका इशू उठाए, जैसे अक़वाम मुत्तहिदा वहाँ पे बात कर सकते हैं, तो अच्छे खासे से इस मुद्दे को सॉर्ट आउट करा सकते हैं। तो बीच में लोकल लोग पीछे जाते हैं, आम नागरिक पीछे जाते हैं। तो दोनों मुल्कों को चाहिए कि किसी जगह पर बैठक करें, तो इस मसले को सुलझाएं, इंटरनेशनल लेवल पे सॉर्ट आउट हो सकता है। 26 लोगों की जान गई, आपको लगता नहीं कि पाकिस्तान में घुस के जवाब देना चाहिए? घुस के जवाब देना चाहिए। आम लोगों की जान जो जाती है तो इससे इंसान को दुख होता ही है। बहुत गलत बात हुई है, जो वहाँ पे लोगों की जान चली गई, बहुत ही गलत बात हुई है। उससे हम सबको दुख हो गया, क्योंकि इंसान का कत्ल है। जो संगठन है वहाँ पर, जो आतंकवादी संगठनों के ठिकाने हैं, उनमें घुस करके जवाब देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए, जवाब देना चाहिए, क्योंकि आम लोगों की जान जो चली जाती है तो उसका जवाब तुझे देना चाहिए। जिन लोगों ने किया है, हकीकत में जो लोग इसके मुजरिम हैं, उनको कड़ी सी कड़ी सज़ा मिलनी ही चाहिए। आम लोगों की जान लेना ये कोई मजहब नहीं है, कोई इंसानियत का कत्ल है, ये कश्मीरियों का कत्ल है, ये कश्मीरी इकॉनमी का कत्ल है, ये उनको जवाब देना चाहिए। कहीं ना कहीं वहाँ पर एक चीज़ और देखी गई कि नाम पूछा गया, हिंदू है या मुसलमान है, ये पूछ करके चुन चुन करके गोलियाँ चलाई गई। देखिए, इसके बारे में बहुत सारे लोग, मतलब मीडिया भी इसको हाईलाइट कर रही है कि मतलब उनको पूछा गया, उनका ख़त ना देखा गया, लेकिन इसके बारे में आम आदमी कुछ नहीं कह सकता है। ग्राउंड लेवल सिचुएशन तक जाने के लिए तो बहुत सारी एजेंसीज भी काम कर रही हैं, उनको अच्छी खासी से पता होगी, तो वो इसका अच्छे से जवाब दे सकते हैं। आतंकवादी ने ये भी कहा, शुभम को, जो कानपुर का लड़का है, पहली गोली जिसको मारी, उसकी पत्नी को बोला था कि जाओ कह देना मोदी को
आतंकवाद थमने वाला नहीं। गलत बात है, मैंने कहा ना सर, पहले ही मैंने कहा दिया कि गलत बात है। जो वहाँ पे जो घटना हुई है बहुत ही गलत बात है। इसकी जितनी हम मजम्मत करें तो बहुत ही ज़्यादा कम है, क्योंकि ये आम इंसानों का कत्ल है ये। तो आपको लगता है मजम्मत से ही काम चल जाएगा या घुस के मारा जाएगा? मजहब को इस्तेमाल करके आम इंसान का कत्ल करना ये कोई दीन नहीं, कोई धर्म नहीं है। इसकी किसी को मतलब कोई धर्म इसकी इजाज़त नहीं देता है। इसकी सज़ा मिलनी चाहिए, जिसने ये किया होगा कड़ी सी कड़ी इसको सज़ा मिलनी चाहिए, जिसने आम इंसान का कत्ल किया है। क्योंकि मैंने पहले भी कह दिया कि मतलब ये आम इंसान का कत्ल बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इंसानियत का कत्ल है, कश्मीरियों का कत्ल है और कश्मीरी इकोनॉमी का खासकर कत्ल है। क्योंकि अभी कश्मीरियों से विश्वास उठ जा रहा है, क्योंकि पहले विश्वास बनाया गया, अच्छे से लोग टूरिस्ट भी आने लगे, अब एकदम से ये हमला हो गया और इसके बाद कश्मीरियों से विश्वास उठ गया। देखिए सर, जहाँ से आई एक तरफ आप देखते हैं कि मतलब कश्मीरियों को ब्लेम किया जा रहा है कि इस कत्ल के पीछे इनका हाथ है, वहीं से कश्मीरी भाईचारा, आपने बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स पे ये भी देखा होगा कि बहुत सारे कश्मीरी आम लोग जो हैं मतलब वो बाहर के टूरिस्टों को अपने घर में खाना देते हैं, फ्री ऑफ कास्ट खाना देते हैं, फ्री ऑफ कास्ट गाड़ियाँ देते हैं, सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। उसी के दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि मतलब जो एयर टिकट गवर्नमेंट ने थी वो या प्राइवेट एजेंसीज थी, उन्होंने हाई की, रेट्स हाई की उन लोगों ने, लेकिन इधर से कश्मीरी लोगों ने भाईचारा का मुजाहरा करके, कश्मीरियत का मुजाहरा करके फ्री खाना दिया, फ्री सर्विस उनको प्रोवाइड कर दी। और मीडिया वालों ने भी जिसको हाईलाइट किया है, और आप भी इस बात से बखूबी वाकिफ़ होंगे कि मतलब वो कश्मीरियत का नारा दे रहे हैं, क्योंकि आम कश्मीरी जो है इसके दिल में हर किसी के लिए दर्द है, चाहे किसी भी मज़हब से बिलोंग करता क्यों ना हो, लेकिन उनके दिल में ये दर्द है, इंसानी का दर्द है। क्योंकि हम कश्मीरी लोग जो हैं हम अपने कश्मीरियत को जिंदा रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। मेहमान नवाजी में हम अल्हम्दुलिल्लाह पहले से अच्छे थे और आइंदे भी इंशाल्लाह हम अच्छे ही रहेंगे। विश्वास जीत पाएंगे दोबारा? इंशाल्लाह विश्वास जीत पाएंगे, लेकिन हमारी यही गुजारिश है गवर्नमेंट से कि जो लोग इसके पीछे हैं, कौन है इस कत्ल के पीछे, उनको कड़ी सजा दी जाए, जो भी इसके कत्ल के पीछे होंगे। सामने आ रहा है कि कम से कम 8 से 10 दिन पहले से आतंकवादी यहाँ पर रैकी भी कर रहे थे। बिना लोकल के रैकी तो नहीं कर रहे होंगे, और बिना लोकल के वो यहाँ पनाह भी नहीं ली गई होगी। देखिए सर, मैं आपसे एक बात कहूँ, इंडियन गवर्नमेंट के पास बहुत सारी फ़ौज है और वो यहाँ पे तैनात की गई है, उनको ड्यूटी दी गई है आतंकवादियों को पकड़ने के लिए। अगर उनके जंगल में आतंकवादी नहीं आते हैं तो वो फिर किस काम के हैं यहाँ पे? उनको अपनी ड्यूटी है, ड्यूटी अच्छी खासी से उनको निभानी चाहिए, तब जाके वो किसी हद तक कामयाब हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। क्या नाम है जी आपका? गुलजार अहमद है। तो आपको क्या लगता है, आप कश्मीरी हैं, आप क्या सोचते हैं इस घटना को लेकर? तो जी, क्या नाम है आप भाई साहब आपका? कुछ नहीं बोलेंगे। ठीक हैं आप? ठीक है। क्या कहना चाहेंगे इस घटना को लेकर के? घटना दुखद था। दुखद है? हाँ। तो कैसे जवाब देना चाहिए? घुस के मारा जाए? हाँ, जो मर्जी है कर लो। जो मर्जी है कर लो। आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ जवाब कैसे दिया जाए? जवाब जोर से दिया जाए, ऐसा कि दोबारा ये काम ना हो। दोबारा काम ना हो। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम फारूक है। तो आप क्या कहना चाहेंगे, जो पहलगाम की घटना हुई, 26 लोगों की जान चली गई, घुस के मारा जाए? अब हम पहलगाम का जो इंसिडेंट हुआ है हम उसको कंडम करते हैं, लेकिन हमारी गुजारिश यही है कि हर कोई कश्मीरी आतंकवादी नहीं है। जैसे हमारे नौजवान बाहर के स्टेटस में पढ़ते हैं, उनको बाहर से निकाला जाता है। हर किसी कश्मीरी को दहशतगर्द की नज़र से मत देखा जाए। और जो हम अगर एक ने कसूर अगर मैंने किया, लेकिन मेरे बच्चों ने क्या किया, हमारे बच्चे जो दिल्ली में पढ़ते हैं उनको वहाँ मारा जाता है, हमारे कश्मीर के जो कारोबार करते हैं बाहर में उनको वहाँ से भगाया जाता है। लेकिन अगर कसूर मेरा है, बाकी ने क्या किया? कसूर अगर मेरा है, मुझे सजा दो। आप लोग हर किसी को बदनाम करते हो, हर किसी कश्मीरी को बदनाम करते हो। आतंकवादियों के साथ क्या हस किया जाए? आतंकवादी देखो जनाब, वो जो सरकार करना चाहती है हम भी उसके साथ हैं, लेकिन हम ये बोलते हैं कि जो हमारे बेगुनाह कश्मीरी बाहर के स्टेट्स में काम करते हैं, जो रोजगार की तलाश में है, तो आप लोग उनको तंग करते हैं। उनको साथ नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, उसके हम कंडम करते हैं। मैं भी इस बात को रखता हूँ कि अगर कश्मीर का कोई भी बाहर है उसके साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए, वो इंडियन है। कश्मीर की मेहमान नवाजी आप लोग देखो कि कश्मीर में कैसी मेहमान नवाजी की जाती है, लेकिन हमारे लड़के बेचारे बाहर की रियासतों में शाल बेचने वाले उनको मारा जाता है, हमारे स्टूडेंट्स को मारा जाता है बाहर की स्टेट्स में, तो उनका क्या कसूर है? अगर पहलगाम में अटैक हुआ, दिल्ली में क्या हुआ? 26 लोगों की जान गई, उनका तो कोई कसूर नहीं था, घूमने आए थे, आपके विश्वास पे आए थे, कश्मीर के लोगों के विश्वास पे आए थे, उनके साथ ऐसी घटना हुई। क्या कहना चाहेंगे, पाकिस्तान को घुस के जवाब दिया जाए? देखिए, जो इंडिया पाकिस्तान को आपस में जो लड़ाई इनकी चल रही है, हमें उसके साथ कोई कुछ नहीं है। क्योंकि देखिए, हर कोई कश्मीर में, पहले ही बोला कि हर कोई कश्मीरी दहशतगर्द नहीं है। आप लोगों को जवाब जैसे दे सकते हो आप जवाब दो उनको, लेकिन हमें बेगुनाह लोगों को मत मारो।
हर किसी कश्मीरी को बेगुनाह को उठा के ले जाते हैं कि अभी टूरिस्ट नहीं आएगा तो कश्मीर तो वैसे ही बेकार हो जाएगा। बिल्कुल 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 टूरिस्ट नहीं आएगा बिल्कुल। तो धंधा पानी सब कुछ हमारे होटल वाले देखिए, हमारे होटल वाले बेकार हैं। आज हमारा ट्रांसपोर्ट रो रहा है यहाँ पे। हमारे घोड़े वाले पहलगाम में टूरिस्ट प्लेस पे जहाँ पे कोई घोड़े वाले हैं वो रो रहे हैं, तो इसलिए हमारा बिजनेस भी ठप हो गया है इस वजह से। तो इसको हम कंडम करते हैं। बिल्कुल। और क्या कहना चाहेंगे? बस हमारी यही रिक्वेस्ट है कि बाहर की रियासतों में जो हमारे नौजवान हैं उनके साथ उनको तंग मत किया जाए। ठीक है जी। सर क्या नाम है आपका? गुलाम मोहम्मद नायक। तो आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब क्या कहना चाहेंगे जो पहलगाम की घटना हुई है ये उसके बाद त्राल के लोग क्या सोच रहे हैं? ये मुसीबत का वक्त है तो क्या है, ये उग्रवादी ने हमको क्या खता है, हमारे साथ बहुत मुश्किल होता है हमको। कहीं ना कहीं ये घटना घटने के बाद कश्मीरियों से विश्वास हट गया है, टूरिस्ट आना बंद हो गए। उन आतंकवादियों को कैसे जवाब दिया जाए? मुंह तोड़ जवाब दिया जाए कि नहीं दिया जाए? उनको जवाब देना पूरा है, उनको ढूंढना निकाल, उनको मारना चाहिए उग्रवादियों को। हमें क्या मुसीबत है? जी सर। पाकिस्तान में जो दहशतगर्द पाकिस्तानी ने प्लान करके यहाँ पर दहशतगर्दी फैलाने की कोशिश की, तो घुस के मारा जाए? और इन्होंने किया सब कुछ यहाँ खराबी, और क्या इन्होंने किया यहाँ। हम कश्मीर की जो फिजा थी उसको खराब करने का काम पाकिस्तानी के लिए वो आए भाई, कहाँ खराब करते हैं, अमन भी खराब करते हैं, और क्या। जी सर। कैसे जवाब दिया जाए? क्या जवाब देगा? हम मुसीबत में पड़ गया, क्या उनको मारना चाहिए, जहाँ कहीं पे हो उनको उग्रवादियों को मारना चाहिए, और क्या। घुस जाए पाकिस्तान में अब की बार सेना? कौन जाए? घुस जाएगा कौन? मतलब सेना घुस जाए अब की बार पाकिस्तान में, फिर दोबारा ऐसा हरकत ना करे? पता है जाएगा नहीं, इनका आपस में अपना मामला है, तो मेरे को उसके साथ क्या है। आपको क्या लगता है घुसना चाहिए कि नहीं? मर्जी है उनका, घुसना चाहिए, तो और क्या। जी क्या नाम है आपका? आपने कुछ खाया हुआ है? इन्होंने कुछ खाया। अच्छा क्या नाम है आपका? मेरा नाम इशफाक अहमद है तो सर। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इस हमले की मजम्मत करता हूँ पूरे दिल से। आपको पता है सर, यहाँ पे जो कश्मीरी है हर किसी ने इसकी मजम्मत की है। कोई चाहे मुसलमान कौम है, चाहे हिंदू कौम है, चाहे सिख कौम है, चाहे कोई भी कौम है, हर कोई इस चुन चुन के मारा गया है। हर कोई इस घटना के खिलाफ है। आपने देखा यहाँ कश्मीर में हर किसी ने इसकी मजम्मत की। हमारा दीन इस्लाम है, इसकी इजाज़त नहीं देता है। इंसानियत का कत्ल करे, ये हो नहीं सकता है। ख़ासकर मुसलमान ऐसी कभी गलती नहीं करेगा। अब जो ये मसला बन गया है, इसमें वाले भी तो मुसलमान ही थे, कह रहे थे कि हम तो चुन चुन के हिंदुओं को मारने आए हैं। तो उनको पकड़ो, उनको घंटा भर में फांसी दो जिसने ये गलती की है। क्योंकि आप हमारे भाई, हम आपके भाई, हम आपसे कैसे पेश आएंगे ये हमारा दिल है। बिल्कुल। आप हमारे साथ कैसे पेश आओगे आपका दिल है। जिस तरह आप मेरे साथ व्यवहार करोगे मैं इसी तरह का व्यवहार। आप हमारे मेहमान हैं। कैसा जवाब दिया जाना चाहिए? वो तोड़ के जवाब दे दो उनको, घंटा घर पे जिसने ये मतलब ये गलती की है उसको घंटा भर कर पे फांसी दे दो, जिंदा जला दो उनको जिसने ये गलती की है। मिट्टी में मिला दिया जाए। हाँ, जिसने ये गलती की है, इंसानियत का खून किया है कश्मीर में, कश्मीरियों का कत्ल किया गया, चाहे हिंदू भाई है, चाहे मुसलमान भाई, चाहे सिख, हर किसी का कत्ल हुआ है। चाहे वो कश्मीर में, चाहे पंजाब में, चाहे कहीं भी, कश्मीरी ही पिसता है हर वक्त। पाकिस्तान में घुस के जवाब दिया जाए? हाँ दे दो, इसलिए सब बार बोलते हैं लेकिन करते कुछ नहीं। हम भी कश्मीरी, हम तैयार है, तैयार हो, हम अपनी फौज के साथ शाना बशाना खड़ा, लेकिन करते तो कुछ नहीं है। विश्वास हमारे पास सिर्फ कलम है, बैट है, हमको बोला हम अपनी फौज के साथ शाना बशाना खड़े। और तक घुस जाए आपकी बात? हाँ घुस जाओ, लेकिन बोल देते हैं लेकिन करते कुछ नहीं। हम अपनी फौज के साथ है, जिसने ये दहशत फैलाया है हम उसके खिलाफ है। हम पूरे दिल से मजम्मत कर रहे हैं। और कश्मीर के खासकर आपने देखा हमारे कश्मीर ने पिछले मतलब मैं भी 30-32 का होगा, 32 सालों में मैंने इस तरह का कश्मीर में ऐसा कोई हड़ताल नहीं हुआ है। कितनी जाने कश्मीर में गए। पिछली बार जो लतपुर अटैक हुआ, पहली बार हुआ है कि कोई टूरिस्ट के ऊपर इतना बड़ा हमला। सब रहा है। हमारे दिलों नहीं रोए, हमारी आंखों ने नहीं, हमारी बहनों की आंखों ने, माओं की आंखों ने रोए, हमारे दिल से रोए है इस बार। 26 घरों के चिराग बुझ गए। ये कश्मीरियत पूरी कश्मीरियत के खिलाफ है। चाहे वो टूरिस्ट हो, चाहे वो बाहर का हो, चाहे अमरनाथ यात्रा हो, ये पूरा नए शादी करके वो नए जोड़े आए थे, उनको जोड़ों को चुन चुन के मारा गया वहाँ पर। चाहे वो, मैंने बोला भाई साहब, चाहे वो कश्मीरी हो, चाहे वो बाहर का हो, लेकिन इंसानियत के खिलाफ है ये पूरे इंसानियत के खिलाफ है। उनको पकड़ो और फौज के साथ, फौज को मत दे दो। हमारे हम उसको घंटा घर पे खुद पा, उसका फैसला हम करेंगे। जी क्या नाम है आपका? हम कुछ नहीं बोल सकते। कुछ नहीं बोलें, क्यों?
तो ये त्राल के लोगों के विचार रहे और ऐसे ही विचार देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।